राजस्थान की ऐसी हवेली की बात करेंगे जो 50 या 100 साल पुरानी नहीं बल्कि 250 साल पुरानी है और यहां माना जाता है कि बेशुमार खजाना भी छिपा है। साथ ही किंवदंती ये भी है कि यहां अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है। क्या है इस हवेली की कहानी और क्या है रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। झीलों का शहर उदयपुर और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के किले और हवेलियां। उदयपुर की 250 साल पुरानी हवेली जिसका नाम बागौर की हवेली है। यह हवेली पिछोला झील के किनारे मौजूद है। 90 से ज्यादा हवेलियां यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी हवेली बागौर की हवेली है। रियासत काल में जगह जगह हवेली परंपरा रही, लेकिन अन्य रजवाड़ी हवेलियों से बागौर की हवेली की बात ही न्यारी है और पूरी हवेली पर मेवाड़ शिल्प कला देखने को मिलती है। हवेली के अंदर कई कमरे, बालकनी, गलियारे और आंगन है। हर हिस्से में सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। पूरी हवेली के दरवाजे और खिड़की पर कांच का काम नजर आता है। बागौर की हवेली के चौक चौबारे, झरोखे, सीढ़ियां, गोखड़े, चौपाट, बरादरी कक्ष, सकड़े भूल भुलैया भरे आने जाने के रास्ते मेवाड़ी शान शौकत और सामंती ठाट बाट के प्रतीक हैं। यहाँ आज भी हवेली के चप्पे चप्पे पर रियासती संस्कृति की इबारत लिखी हुई है। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर की प्राचीन बागौर की हवेली में। बागौर की हवेली जो कि उदयपुर मेवाड़ में किसी महाराजाओं द्वारा नहीं बल्कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे अमरचंद बड़वा द्वारा ये बागौर की हवेली पूरी तरह से बनाई गई। बागौर की हवेली का ये प्रमुख द्वार है जिसमें अब म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है इसका पूरा संचालन किया जाता है। अंदर आपको दिखाएंगे कि इस बागौर की हवेली में वैसे तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और पर्यटकों के लिए पश्चिमी क्षेत्र और सांस्कृतिक केंद्र द्वारा यहाँ पर पपेट्स को भी रखा हुआ है जो एक तरह से राजस्थान की संस्कृति को दिखाती है। ये जो आप कलाकारी देख रहे हैं ये जो एक ही पत्थर पे बताया जाता है कि एक ही पत्थर पर पूरी नक्काशी करके इसको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। बागौर की हवेली को मेवाड़ के किसी महाराणा ने नहीं बल्कि तत्कालीन मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने बनवाया था। 250 साल पुरानी इस हवेली का नाम है बागौर की हवेली। हवेली में 138 कमरे हैं। इस हवेली में कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें आम जनता के लिए खोला नहीं गया है। कुछ लोग तो अजीबोगरीब आवाजें भी यहाँ सुन चुके हैं, तो कुछ ऐसा भी बताते हैं कि लुटेरों से छिपाने के लिए इस हवेली में खजाना छिपाया गया था जो आज भी वहां मौजूद है। यहाँ आप दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी देख सकते हैं। बागौर की हवेली को प्रधानमंत्री ने अपने रहने के लिए बनवाया था। समय के साथ चीजें बदली और 1986 में इसे म्यूजियम बना दिया गया। अब यहाँ लोगों को मेवाड़ राजवंश के इतिहास से जुड़ी चीजें और जानकारी मिलती है। म्यूजियम में 140 पगड़ियां मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से पगड़ियाँ जो पाग जो एक सिर का ताज कही जाती थी वह यहाँ पर अलग अलग जगहों की पगड़ियाँ रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर म्यूजियम के अंदर रखी गई है। इसके अलावा ये गायरी साफा जिसमें जो गायरी समाज के लोग जो हैं वह पहनते थे। इसके अलावा मोठड़ा अन्नदाना वाला जो है रंग बिरंगी पगड़ी अलग अलग जो राजस्थान में पहनी जाती थी वह सारी की सारी पगड़ियाँ जो है यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और पर्यटक जो है बागौर की हवेली में पहुँचता है तो उसे सिर्फ बागौर की हवेली की प्राचीन विरासत ही नहीं पूरे राजस्थान की जो अलग अलग जगहों की विरासत है जो बागौर की हवेली में प्रदर्शित की गई है वह यहाँ पर पर्यटकों को देखने को मिलती है। बागौर की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। अमरचंद बड़वा के निधन के बाद यह हवेली महाराणा मेवाड़ के छोटे भाई महाराज नाथ सिंह के नियंत्रण में आ गई। बड़ी बात यह है कि मेवाड़ के 4 महाराणा को यहीं से गोद लिया गया। साल 1828 से 1884 के दौरान बागौर ठिकाने से महाराणा सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह और सज्जन सिंह गोद लेकर मेवाड़ के महाराणा बनाए गए। पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट का निर्माण महाराजा नाथ सिंह के वारिस महाराजा भीम सिंह ने करवाया था।
महाराज शक्ति सिंह ने साल 1878 में गणगौर घाट के त्रिपोलिया का कांच की कारीगरी से सज्जित महल का निर्माण करवाया था। साल 1930 में यह हवेली मेवाड़ राज्य द्वारा अधिकृत की गई और इसे राज्य का अतिथि गृह बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के आवास के लिए इस हवेली का प्रयोग किया और 1986 में इस हवेली को म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। साथ ही पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को भी यहाँ पर यह हवेली दी गई। अलग अलग तरह की जो पपेट्स हैं उन पपेट्स को यहाँ पर पूरा तरह से एक दरबार, ये आपको दरबार भी दिखाऊंगा इसी बागोर की हवेली में। ये जिस तरह से राजा महाराजाओं के समय में दरबार सजा हुआ होता है उसी तरह से ये पूरे पंच जो बैठे हो इनके मंत्रिमंडल है, इसके साथ में ये पूरा अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सजा हुआ है, क्या क्या है यहाँ पर। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिलाराम है और ये कठपुतलियाँ का ये भाग बनाया गया है। ये राजा महाराजों की जो सभा होती है वो सभा बनाई हुई है यहाँ पे, जो किस तरह के पहले के टाइम पे राजा महाराजा कैसे बैठते थे, कैसे रहन सहन थे, तो ये सबको हमने ये सब हमारे पपेट वाले सब मिलके और ये पूरा भाग ये कठपुतली का हमने बनाया है। ये हम लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं, यानम से। मतलब पहली बार देख रहे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्राचीन का मतलब राजा रानी लोग कैसे रहते हैं वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। अभी वहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पर कितना डिफरेंट समझते हैं इसको। वहाँ पर तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा छोटा है। ये तो हम लोग पहली बार देख रहे इतना बड़ा हवेली। वस्त्रागार देखा, म्यूजियम देखा, मैरिज ओल्ड टाइम का मैरिज का रिचुअलिटी। अच्छा, ऐसी हवेलियाँ देखते हैं तो क्या मन में आता है कि इतनी प्राचीन विरासत है जो अभी भी दिखती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उदयपुर में कई प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं, लेकिन बागौर की हवेली झील के बिल्कुल किनारे है और यहाँ की सुंदर कलाकारी मन को मोह लेती है और सुकून भरी ठंडी हवा का आनंद भी यहाँ पर मिलता है। झील का नज़ारा इस बागौर की हवेली से बिल्कुल सुंदरमय दिखता है और बिल्कुल सटी हुई जो है इसकी जो दीवार है इसे पिछोला झील से सटी हुई है। कुछ पर्यटक भी जिनसे बात करें, भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। कैसा लगता है जब ऐसी प्राचीन जगहों पर आते हैं और इनको निहारते हैं तो? बहुत सुंदर है, जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लेक इतना सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है देख के, एकदम सुकून मिलता है। क्योंकि उदयपुर में कई हवेलियाँ हैं लेकिन जिसमें से सबसे बड़ी ये बागौर की हवेली मानी जाती है। अंदर पूरा घूमे, देखा आपने, किस तरह से लगा आपको? बहुत अच्छा, नीचे पपेट्स देखे अभी हमने, यहाँ से इतना अच्छा व्यू मिल रहा है, बढ़िया हवा चल रही, फोटोज अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बागौर की हवेली उदयपुर की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है, क्योंकि 3 महाराणा यहाँ से गोद लिए गए। इसी के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक पुराने जगदीश मंदिर के साथ साथ बागौर की हवेली को भी देखने आते हैं। लोग जब एंट्री होते हैं बागौर की हवेली में, उनको बहुत अचंभा लगता है कि किस तरह से ये हवेली 3-3, 4-4 सीढ़ियाँ, भूल भुलैया की तरह इसमें सीढ़ियाँ हैं। पूरा म्यूजियम अपने आप में एक अलग इतिहास रखता है। ऊपर गोकर्ण में खड़े हो जाए तो पूरा पिछोला हिचको लेक खाते हुए दिखता है, लेक पैलेस दिखता है। तो बागौर की हवेली का अपना एक अलग स्थान है। उसके साथ साथ गणगौर घाट, पर्यटक यहाँ के बहुत खुश होते हैं और शाम को जो धरोहर कार्यक्रम चलता है, डांस प्रोग्राम चलता है, उससे इस बागौर की हवेली में काफ़ी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। देशी विदेशी पर्यटक का जमावड़ा यहाँ पर शाम को इतना ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र जो है और राजस्थान सरकार द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम होता है 7 से 8 के बीच में, कभी रश होता है तो 8 से 9 के बीच में डांस का प्रोग्राम होता है, घूमर है, इस तरीके की 13 ताली डांस है। उसको देखने के लिए लोग मतलब लाइनें लगती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा दी है, इसलिए तो थोड़ा सहूलियत होगी है लोगों को। और अमरचंद जी वड़वा द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। अपने आप में आर्किटेक्चर अगर इसका देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही सुंदर और उम्दा है। इसकी एक खासियत ये है कि जो आपको 3 गेट बागौर की हवेली के यहाँ नज़र आते हैं ना, जिनको त्रिपोलिया बोलते हैं, वो गेट आपको सिटी पैलेस के अंदर भी नजर आएंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बागौर की हवेली घूमने आने वाले पर्यटक कठपुतलियों का संसार देख सकते हैं। अलग अलग पगड़ियों को संजोए रखा है। इसी के साथ कई प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुओं को भी यहाँ पर रखा हुआ है। 1997 में एक हवेली संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि
इस हवेली में करीब करीब 138 कमरे, झरोखे, बालकोनी और विभिन्न गोखड़े हैं। और इसका एक हिस्सा हमने हवेली संग्रहालय के रूप में विकसित किया है कि किस तरह से लोग हवेलीज़ में रहा करते थे, उनके क्या दैनिक उपभोग की वस्तुएँ थी। इसमें साथ ही शौर्य गाथा का एक म्यूज़ियम है, कुछ वेपनरी की म्यूज़ियम है, हथियारों की जो कि रिप्लिकाज हैं। एक कलाविथि के रूप में यहाँ रखा गया है जिसमें लोग अपनी आर्ट गैलरी, अपनी आर्ट को प्रदर्शित करते हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पपेट्री म्यूज़ियम है। कितनी सारी पपेट्स या कठपुतलियों को एक साथ उनका संग्रह है, वो किसी प्रोजेक्ट के तहत, एक वर्कशॉप के तहत यहाँ वेस्ट जोन ने उन सभी को बनवाया और फिर यहाँ संग्रहालय में उनको संग्रहित करके रखा गया है। बागौर की हवेली अपने अंदर इतिहास को समेटे हुए है और राज्य के रेतीले कणों में मोती बिखेरती ये हवेली, जिसकी चमक दुनिया भर में पहुंचती है। भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं और इस गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का आनंद लेते हैं। उदयपुर से विपिन सोलंकी, एनडीटीवी।